ओके, ये सेकंड केस हम देख रहे हैं। इस ग्राफ में अगर बात करें तो हमें दिखाई दे रहा अभी xt ग्राफ दिया है। अगेन एट टाइम t1 पार्टिकल कहाँ है, x1 पे। एट टाइम t2 पार्टिकल कहाँ है, x2 पे। x पॉजिटिव x बड़ा है। अच्छा, ये नेक्स्ट वाले में आ जाएगा। एट टाइम t3 x3। तो मीन्स विथ टाइम, जैसे से टाइम बढ़ रहा है x पॉजिटिव x बढ़ ही रहा, मतलब वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव ही आने वाला है। ओके, ये थोड़ा ग्राफ मैंने क्लियर नहीं बनाया, आप सी पॉइंट, ठीक है, हम ऐसी इसी पे बात करते हैं। तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव आने वाला है। ए पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर लो आप। अगेन दिस इज एक्यूट एंगल, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। और ये सपोज ये हम क्या ले लें, 60 डिग्री ले लेते हैं। सो θ1 60 डिग्री लिया हमने, मीन्स वेलोसिटी एट पॉइंट ए अगर बात कर रहे हैं तो tan 60 विच इज़ इक्वल टू √3। ठीक है, √3 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो बी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ आप, तो ये दिख रहा होगा, इस स्लोप थोड़ा घटा है। मीन्स पहले 60 था तो अभी ये और थोड़ा टिल्ट हो गया और 30 हो जाएगा। ये सपोज, हाँ, 30 या 45 हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वी बी कैसे मिलेगा, tan 45 विच इज़ इक्वल टू 1। दिख रहा हमें वेलोसिटी इस बार क्या हो रहा, कम हो रहा। सी पॉइंट, ये मीन्स मैंने बनाया तो वो क्लियर नहीं, बट हम अच्छा हुआ इसके बारे में बात कर सकते हैं। सी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाएंगे तो वो ऐसा आएगा। सी पॉइंट पे टेंजेंट अगर आप बनाएंगे तो वो ऐसा आएगा। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ, ऑब्वियसली इसको मैंने टाइम एक्सिस लिया है बट दिस इज और एक्स एक्सिस। तो ये लाइन इस लाइन के साथ क्या एंगल बना रहा, ज़ीरो। सो वी सी कैसे मिलेगा, tan 0, मतलब ज़ीरो। मीन्स पार्टिकल रेस्ट पे आ चुका है। एट टाइम t3 वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो, वो रुक चुका है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सी पॉइंट पे ज़ीरो हो चुका है। फिर से यहाँ हम एवरेज की बात नहीं कर रहे हैं, एवरेज फॉर अ टाइम इंटरवल बात होता, हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। t1 t2 t3, मतलब एट पॉइंट ए बी सी पे वेलोसिटी क्या होगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट। तो सी पे वेलोसिटी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ हमें दिख रहा वेलोसिटी जैसे से टाइम बढ़ा है घटते जा रहा, 1.732 टू 1 टू 0। मतलब इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, पार्टिकल जो है वो डी एक्सिलरेट कर रहा। पढ़ेंगे हम अभी नेक्स्ट, वही हमें पढ़ना है एक्सिलरेशन के बारे में, बट थोड़ा अभी जान लेते हैं, फेमिलियर हो लेते हैं। पार्टिकल जो है वो डी एक्सिलरेट कर रहा, और इसी चीज़ को हम कैसे बोलेंगे, पार्टिकल का एक्सिलरेशन नेगेटिव है, ये भी बोल सकते हैं। आप जब कहीं बाहर से घर को आते हो तो आपकी स्कूटी की स्पीड कम होते जाती है ना। तो पहले √3 था, 1.732, फिर 1 होता है, फिर आप घर पहुँचते पहुँचते रुक ही जाते हो। मतलब क्या, आपका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, या ऐसे बोलेंगे कि आपका, आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो। ओके, भले आप मूव कर रहे हो घर की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन आपका पीछे की तरफ है, तब तो आप रुक रहे हो। ये देखेंगे हम, एक्सेलरेशन को डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी टच नहीं किया मैंने। और ये फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ते जा रही थी, 1/√3, देन 1, देन √3। तो ये एक्सेलरेट कर रहा था पार्टिकल। तो ये रटना नहीं है हमें कि एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ ऐसा आता है, और जहाँ डी एक्सेलरेशन होगा या नेगेटिव होगा वहाँ ग्राफ, ये सब लर्न नहीं करेंगे। जो लॉजिक बता रहा हूँ वो दिमाग में आना चाहिए, बिकॉज ग्राफ कई तरह के बनाए जा सकते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो वहीं पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, बस स्लोप पहचानने आना चाहिए। थर्ड देखते हैं हम। तो यहाँ हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट है कि
एट टाइम t1 पार्टिकल का पोजीशन x1 है, एट टाइम t2 पार्टिकल का पोजीशन x2 हुआ, एट टाइम t3 पार्टिकल का पोजीशन x3 हुआ। ठीक है, पार्टिकल का x जो है वो पॉजिटिव है, बट दिस टाइम x जो है डिक्रीज कर रहा, x जो है वो डिक्रीज कर रहा। मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस के थ्रू कि ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। ये ओरिजिन है, अगर सपोज ये पॉइंट 2,0 है और ये 5,0 है, अगर पार्टिकल 2 to A to B जा रहा तो पार्टिकल विल हैव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बिकॉज फाइनल 5 माइनस इनिशियल 2, सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ। और अगर B to A जा रहा, ऑल्दो पार्टिकल पॉजिटिव x की ही तरफ है, लेकिन अगर वो B to A जा रहा देन फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो अगर x डिक्रीज कर रहा, भले वो पॉजिटिव x की तरफ हो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। सेम थिंग, ये हमें अभी समझ में आ गया कि x जो है वो घट रहा टाइम के साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी जो भी होगी वो नेगेटिव होगी। चेक करते हैं, ए पे अगर वेलोसिटी चाहिए तो ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। मैंने क्या बोला, एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एंगल नहीं देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये ऑब्ट्यूस एंगल दिखाई दे रहा हमें, और ये हम मान लें, कितना ले लें हम, सपोज 150 डिग्री। ओके, सो वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू tan 150 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल का पे tan लगा रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आने वाला है। ओके, ये आप पढ़ेंगे मैथ्स में, आपको 11th में मिलेगा। दिस हम इसको निकाल सकते हैं, tan 180 माइनस 30, सो दिस इज माइनस 10। ये मैथ्स में आप सीखेंगे, या मैं देखता हूँ अगर होगा तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगा। दिस विल बी माइनस 10 30 डिग्री, सो दिस विल बी -1/√3। ओके, अच्छा, बी पे अगर बात करें तो बी पे एंगल जो है वो थोड़ा 120 टाइप का हो चुका है, 120 डिग्री। सो वेलोसिटी एट बी इज tan of 120 डिग्री, सो दिस विल बी tan of 180 माइनस 60, ये -tan 180 माइनस थीटा इज -tan थीटा। ये यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, tan 180 माइनस थीटा इज -tan थीटा। तो यहाँ पे -tan 60 हो जाएगा, ये फॉर्मूला है। सो दिस विल बी -√3। ओके, सो वेलोसिटी ऑल्दो नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा, बढ़ रहा है ना। मीन्स मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, यही बोल रहा था मैं, अगर स्पीड पूछा जाए प्रॉपर कि पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है ना, तो पार्टिकल का स्पीड यहाँ पे देखिए 1/√3, ऑब्वियसली ये 1 से छोटा आएगा, 1 अपॉन अ लार्जर नंबर विच इज़ 1.732, तो ये 1 से छोटा आएगा, और ये 1.732। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, मीन्स वी मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स मॉड ऑफ ए, तो ये 1/√3, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए, और इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी विल बी √3, 1.732। सो यही बोल रहा था मैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दोनों एक ही चीज़ है, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व है, स्पीड में सिर्फ वैल्यू होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात कर लें, हम सिर्फ वैल्यू की बात कर लें, स्पीड एट ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए, तो दैट विल बी गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए, जो कि 1/√3 हुआ, और यहाँ पे ये हुआ। मीन्स पार्टिकल फिर से क्या हो रहा है, एक्सेलरेट ही हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ा है, स्पीड जो है वो बढ़ा है। ओके, सेम सी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ये और इंक्रीज्ड वैल्यू आए, थीटा कम होगा तो हमें दिखाई देगा वो स्पीड बढ़ाई है।
ठीक है, तो ये, हाँ, ये जो मैं बोला करता था यूनिफॉर्म मोशन, मतलब पार्टिकल का स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में मीन्स सारे सब्जेक्ट में आपको सेम मार्क्स आए हैं, तो एवरेज निकालो या सिंगल सब्जेक्ट का मार्क्स बताओ, आप एक ही नंबर बोलने वाले हो। तो सेम बात है, अगर मैं ये T1 T2 और ये x1 और ये x2, तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बताऊं फ्रॉम फॉर द इंटरवल T1 टू T2, तो आप यही करोगे, x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। ये आप अगर वी एवरेज बताओगे तो आप करोगे x2 माइनस x1 बाई T2 माइनस T1। मैं बोलूँगा इसको अगर आप चेक करें उसमें, तो कुछ नहीं, आप tan थीटा का वैल्यू बता रहे हो, tan थीटा इज परपेंडिकुलर, ये फिर से x2 माइनस x1 आएगा, चेक करें इसको, ये T2 माइनस T1 आया, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया एवरेज। अगर मैं बोलूँ T3 पॉइंट पे उसकी स्पीड आप बताओ, तो T3 पे आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, ऑलरेडी ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप टेंजेंट क्या ड्रॉ करोगे, इस लाइन का स्लोप थ्रू आउट वही रहने वाला है, आप कहीं भी एंगल देखो थीटा ही आने वाला है, तो tan थीटा का वैल्यू वही मिलने वाला है। मतलब किसी भी पॉइंट पे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो या एवरेज निकालो, बोथ विल हैव सेम वैल्यू। ठीक है, सो इसलिए मैंने बोला था xt ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, देन इट मीन्स पार्टिकल का स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म मोशन। वेक्टर और स्केलर जो मैं बोल रहा हूँ, एक बार उसको हम क्लियर करें। सपोज एक पार्टिकल इधर जा रही है, ए इधर जा रहा और उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। एक दूसरा पार्टिकल बी है, वो इधर जा रहा, उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने स्पीड लिखा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल ए, स्पीड ऑफ पार्टिकल बी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों का स्पीड सेम है क्या, तो हमें पता है स्पीड मतलब स्केलर, ओनली वैल्यू वी हैव टू टॉक अबाउट। तो इसका स्पीड जो वैल्यू दिख रहा है और इसका जो वैल्यू दिख रहा है, बोथ आर सेम, तो हम बोलेंगे दोनों पार्टिकल का स्पीड सेम है। बट वेलोसिटी दोनों का डिफरेंट है, बिकॉज वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है, दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन भी सेम हो तब तो हम बोलेंगे दोनों वेक्टर सेम है। सो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, तो वेलोसिटी ए का और बी का दोनों का डिफरेंट होगा। हम बोलेंगे मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, ये हम बोल सकते हैं। और स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी, ये हम बोल सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंस है वेक्टर और स्केलर का। अभी तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बस प्लस और माइनस से हमारा काम हो जा रहा है। अभी जब हम मोशन इन अ प्लेन देखेंगे तो वहाँ वेक्टर ज़रूरी होगा, और वो हम यूज़ करके ही इसको डील करेंगे। यहाँ दोनों अपोजिट हैं, और मैंने बताया था कि दोनों अगर दो अपोजिट वेक्टर हैं, तो अगर ये ए वेक्टर है तो पीछे वाले को माइनस ए वेक्टर बोलेंगे, है ना। सो वेक्टर वाइज अगर बोले तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। ये जब वेक्टर हम पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे ये वेक्टर साइन है और ऐसा कैसे लिखते हैं।